नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम मध्य प्रदेश की बड़ी और खास खबरों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कि आज देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे आए हैं और प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इंडिया अलायंस के साथ मिलकर काफी बड़ी जीत हुई है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी की और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा बहुमत मिला है। हम आगे भी प्रयास करेंगे। वहीं झारखंड में जहां पिछड़े हैं वहां जीतेंगे। वहीं बुधनी और विजयपुर को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता ने इतना प्रचंड आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए किसी को भी काम सौंपेगा। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और महायुति गठबंधन मिलकर के टीम स्पिरिट के साथ चुनाव लड़े, उसमें जो भी निर्णय होगा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। झारखंड में कहा, झारखंड में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है और इसलिए वोट शेयर में भी, मैं तो झारखंड में रहा हूं, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड आशीर्वाद ही मिला है। नंबर कुछ प्लस माइनस है। मुझे लगता है कि फाइनल परिणाम आएंगे तब और हम अच्छी स्थिति में होंगे। बुधनी में थोड़ी कांटे की टक्कर देखी जाए। नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं है, ना बुधनी में ना विजयपुर में। हम अच्छे बहुमत के साथ दोनों सीटें जीत रहे हैं। विजयपुर में जो अभी जो लेटेस्ट रुझान है वो पहले भी आपको लगा होगा, अभी लगा होगा, लेकिन फाइनल परिणाम विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। आज देश के अंदर 2 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उनके परिणाम देश के सामने जो दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर प्रचंड बहुमत, सारे परसेप्शन तोड़ करके जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता का आशीर्वाद है। विकास और गरीब कल्याण पर जनता ने आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की कुशल रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की अथक मेहनत और परिश्रम और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मैदान में उतर करके जो काम किया है, आज उसका परिणाम है कि जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया है। महाराष्ट्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की, जो फूट डालो राज करो, आज इस मंत्र को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को जनता ने आशीर्वाद दिया है और तुष्टीकरण की राजनीति को आईना दिखाया है। ये देश के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि आज भी कांग्रेस, इंडी गठबंधन, इनके खून में अंग्रेजों के जीन्स हैं। आज भी यही काम करते हैं। तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में आज ऐतिहासिक आशीर्वाद जो जनता ने दिया है, ये मोदी जी के नेतृत्व को प्रचंड आशीर्वाद। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। भोपाल के मध्य प्रदेश के उपचुनाव में विजयपुर से कांग्रेस को मिली जीत पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। बता कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में यह पहली जीत की शुरुआत है। आने वाले दिनों में कांग्रेस यह जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी और दल बदलुओं के लिए यह कड़ा संदेश है। जनता इसका जवाब देगी। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,228 वोट से जीत हासिल की है। तंत्र की जीत है और जनता की महान समझ है, जिसमें जनता ने न्याय किया और विपक्ष को मजबूत किया और सरकार को जगाने का काम किया। अकेले एक विजयपुरा की सीट पर बीजेपी के हारने से पूरे प्रदेश की जनता को इसका फायदा होगा। ये सरकार जागेगी, जनोन्मुखी होगी, इसको लगेगा कि जनता के काम करना चाहिए। दूसरा, इस सीट ने उन दल बदलुओं को एक संदेश दिया है जो आइडियोलॉजिकल कन्वेक्शन से दूर होकर अपनी विचारधारा से भागते हैं और निर्लजता पूर्वक सौदेबाजी करते हैं, फायदा और नुकसान का लेखा जोखा लगाकर राजनीतिक निर्णय करते हैं। उन तमाम दल बदलुओं को इस उपचुनाव ने एक सख्त संदेश दिया है कि जो लोग इस तरह से निर्लजता पूर्वक जनता के बीच में जाएंगे, जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। सर, दल बदलुओं के लिए क्या संदेश है जो दल बदल के जाते हैं? इसी तरह हार का सामना करना पड़ेगा उनको, जनता रिजेक्ट करेगी।
भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को जबरदस्त पटखनी देते हुए विजयपुर सीट पर जहां कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को हरा दिया है, वहीं शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट बुधनी में हार के अंतर को 1.25 लाख से घटाकर लगभग मात्र 8,000 पर ला दिया है। जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के बाद यह पहला चुनाव है जहां पूरी कांग्रेस ने संगठित होकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को करारी शिकस्त देने में कामयाब रही। जीतू पटवारी की कुशल रणनीति ने विजयपुर में केवल बीजेपी को नहीं बल्कि एक वर्तमान कैबिनेट मंत्री को हराकर पूरी सरकार को चारों खाने चित कर दिया है। ये हार मोहन यादव की नैतिक हार और राम निवास रावत की कुर्सीखोरी की हार है। विजयपुर की जनता ने गद्दारी को हराकर खुददारी के हाथ में अपने क्षेत्र की बागडोर सौंप दी है। विजयपुर की जीत से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जीत एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जीत है, जिसका संदेश पूरे देश में इसलिए गया है क्योंकि विजयपुर में बीजेपी के प्रत्याशी नहीं हारे हैं बल्कि वर्तमान में सीटिंग कैबिनेट के मंत्री हारे हैं और बीजेपी का घमंड हारा है। जहां वो कलेक्टर एसपी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वहां जनता ने जवाब दिया है कि जनता सर्वोपरि होती है। अगर जनता से गद्दारी करके कोई व्यक्ति रातों रात डीलिंग करके कोई व्यक्ति मंत्री बन जाएगा तो उसका ये अर्थ नहीं है कि वो चुनावी राजनीति में जनता से ऊपर निकल जाएगा। जब जनता के बीच में आएगा तो जनता उसको जवाब देगी धोखेबाजों को। और चंबल की जनता का हमेशा ये इतिहास रहा है कि चंबल की जनता वीरों की भूमि है और फिर से वही उन्होंने साबित करके दिखाया है कि यहाँ पर गद्दारों की या गद्दारी की परंपरा नहीं चलेगी, हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा नहीं चलेगी। और ये संदेश पूरे देश में गया है कि जो लोग डीलिंग करके जाएंगे पार्टी छोड़ करके, उनको इसी प्रकार से जवाब मिलेगा। सर, बुधनी में भी ज्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, काफी कम अंतर से अभी कांग्रेस प्रत्याशी पीछे है। क्या लगता है कि वहां भी तस्वीरें बदलेंगी? बुधनी में इस समय पे कांग्रेस जो है 8-9 हजार वोट से पीछे है। मैं समझता हूँ यदि 9-10 हजार से बीजेपी जीत भी जाती है तो ये भी बीजेपी की हार होगी, क्योंकि जो बीजेपी ये दावा कर रही थी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्य सारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे थे कि हम 1.5 से 2 लाख से बुधनी जीत रहे हैं, कि बुधनी में तो कोई चुनाव ही नहीं है। तो अब क्या उत्तर है, ये उनसे पूछना चाहिए कि आपकी बीजेपी की लोकप्रियता, आपके नेताओं की, आपके बीजेपी के गढ़ वाली सीट में कांग्रेस अगर इतने ताकत से लड़ रही है, यदि हम थोड़ी सी और हम लोग मेहनत कर ले तो शायद बुधनी भी हमारी बिल्कुल हाथ में आ गई है। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ बीजेपी को इस हार से, विजयपुर की हार से संदेश लेना चाहिए और बुधनी की जीत से भी समझना चाहिए कि जनता परिवर्तन करने के मूड में थी, लेकिन फिर भी अंतर्गत यदि थोड़े बहुत मतों से जीत भी गई तो कोई खुशी मनाने की बात नहीं मिली। नेतृत्व में एक खुशखबरी मिली है, क्या लगता है आगे और इससे ज्यादा खुशखबरी कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिलने वाली है? मैं इस जीत का श्रेय कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को देता हूं, विशेष रूप से उस कार्यकर्ता को जिसने अंतिम दिन तक जब वोटिंग हो रही थी वहां बूथ एजेंट के रूप में पोलिंग बूथ पे खड़े होकर के लड़ाई लड़ी। ये जीत किसी भी नेता की जीत नहीं है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है वास्तविकता में, जिनने शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ी, अंतिम समय तक खड़े रहे, गुंडों से लड़ाई लड़ते रहे, वहां पे कितनी हिंसा हुई, उसके बावजूद वो हमारे भाई मुकेश मल्होत्रा के साथ खड़े रहे। ये जीत हर एक कार्यकर्ता की कांग्रेस की जीत है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में विकास और जनकल्याण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का ध्येय है। मध्य प्रदेश सरकार निरंतर ऐसे कार्यों को आगे बढ़ा रही है जो प्रदेश की प्रगति और जनहित को सर्वोपरि रखते हैं। इसी के साथ शनिवार को कैबिनेट मंत्री इंद्र सिंह परमार के द्वारा शुजालपुर अकोदिया मार्ग से परमार समाज छात्रावास से रिछोदा खेड़ा मार्ग लंबाई 5.50 किलोमीटर एवं राड़ोगंज से छतरी मार्ग लंबाई 0.45 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। वहीं इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, अशोक नायक जिला अध्यक्ष भाजपा शाहजहांपुर, रामचंद्र पटोदिया अध्यक्ष प्रतिनिधि जनपद पंचायत शुजालपुर, विजय सिंह वैस जिला महामंत्री जेपी परमार, वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र यादव मंडल अकोदिया आदि लोग उपस्थित रहे। और अन्य विभागों के काम भी पर्याप्त संख्या में आपके आने वाले हैं। थोड़े समय बाद आंगनबाड़ियों का सीजन चलेगा। आंगनबाड़ी बड़ी संख्या में शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत हो रही है भवन। इसलिए अब ये वर्ष जो रहेगा ना, ये क्या मैं करूँगा अगला साल भी ये 2 वर्ष अपने लिए केवल भूमि पूजन के रहने वाले, और अगले साल भी लोकार्पण चलेगा। और ये जो रोड है ये 4 करोड़ 95 लाख का रोड है। इसलिए मैंने कहा कोशिश की हमने कि तोड़ दे किसी का, तो बलवीर का रिश्तेदार ही मेरा नहीं दे रहा।
शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।